दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश पिछड़ क्यों रहा है? 135 करोड़ की आबादी में लगभग 60 करोड़ नौजवान और मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन से हम पीछे क्यों हैं? दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन आखिर इतना आगे कैसे निकल गया? इन सभी सवालों के जवाबों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि कोई भी राय बनाने से पहले वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य चीन की बड़ाई और अपने देश की बुराई करना हरगिज नहीं है, बल्कि ये एक पेशकश है ख्याली गुब्बारों से बाहर आकर सच्चाई से रूबरू होने की। बिना किसी भी पूर्वाग्रह के इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। भारत और चीन, दो ऐसे मुल्क जिनकी विरासत में तो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इनकी वर्तमान स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे देश को चीन से लगभग 2 साल पहले आजादी मिल चुकी थी, फिर भी विकास के मामले में आज चीन भारत से मीलों आगे है। इतनी आबादी होने के कारण भी आखिर वो कौन सी वजह है कि चीन ने भारत को पछाड़ दिया है? साल 1960 तक भारत विश्व में सभी देशों से आगे था, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित भ्रष्टाचार और लूट के कारण ये बाकी विश्व के मुल्कों से पिछड़ता चला गया। चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यहाँ हमारे देश में कुछ समय पहले विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में आने की खुशियां मनाई जा रही थी। भले ही चीन हमसे 3 पायदान ही आगे है और उसकी इकोनॉमी का अंतर तो समझिए। यहाँ एक तरफ भारत की 2018 में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया से 6 गुना से भी ज्यादा चाइना की 2019 की एस्टिमेटेड इकोनॉमी 14.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये तो मार्केट में चीन के प्रोडक्ट्स की भरमार देखकर भी समझा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर इकोनॉमी तक, तकनीक से लेकर हथियारों तक, हम चीन से कई मामलों में पीछे हैं। दुनिया के बड़े देश मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पहली प्रेफरेंस देते हैं। इसका कुछ तो कारण होगा। चीन रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का करीब 2.5% खर्च करता है, जबकि भारत महज 0.8% खर्च करता है। चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां हैं, जबकि भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां हैं। कोई तो कारण है, हमारी ट्रेन चीन से धीमी है। इसका पूरा का पूरा दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के स्थापित किए गए इस एजुकेशन सिस्टम ने इनोवेशन को अहमियत ही नहीं दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बदलते समय के साथ साथ हमारी वर्कफोर्स इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। रही सही कसर भ्रष्ट और नाकाबिल राजनेताओं ने पूरी की। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि देश की एजुकेशन प्रणाली को रिव्यू कर लिया जाए। जो सिस्टम अंग्रेजों को अच्छे नौकर दे देता था, वही इन राजनेताओं को अच्छे नौकर दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी चीन भारत से बहुत आगे है। भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या में 74.04% ही पढ़े लिखे हैं, जबकि चीन में 96% से ज्यादा आबादी साक्षर है। भारत में स्कूल कॉलेजेस तो बहुत खुल गए, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी में खास सुधार नहीं आया। किसी भी देश के व्यापार में नए नए आविष्कारों की खोज में आगे बढ़ने के लिए उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन भारत इस मामले में आज भी चीन से पिछड़ा हुआ है। चीन भी किसी चमत्कार से कम नहीं। चीन ने पिछले 5 दशकों में अपनी 60 करोड़ जनसंख्या को गरीबी से बाहर निकाला है। जिस तरह भारत में गूगल सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, चीन में उनका अपना ही सर्च इंजन है। यही नहीं, भारत की होम ग्रोन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को भी अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया। वहीं दूसरी ओर चीन का अलीबाबा ग्रुप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। हमें भी दूसरे देशों से उनके बने हुए सामान खरीदने की आदत पड़ चुकी है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हों, चाइनीज फूड हो या फिर कपड़े। हमारा देश एक सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है, जिसका इस्तेमाल बाहर से आई कंपनियां बखूबी कर रही हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपए है, जबकि चीन में प्रति व्यक्ति आय 7,13,000 रुपए है। भारत में महंगाई दर 4.74% है, जबकि चीन में केवल 2.48%।
भारत में बिजली की हमेशा से ही दिक्कत रही है, जबकि चीन के पास बल्क में बिजली पड़ी है। बात करें सैन्य बल की तो चीन के पास 21,90,000 सेना है, जबकि भारत के पास केवल 14 लाख सैन्य शक्ति है। रक्षा बजट से लेकर निवेश में चीन भारत से कई गुना आगे है। आज दुनिया की लगभग 25% चीजों का निर्माण चीन कर रहा है। दुनिया के 80% एयर कंडीशनर्स, 70% मोबाइल, 60% जूते, 74% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 45% शिप्स, 50% स्टील का निर्माण चीन अकेला कर रहा है। दुनिया का 50% सेब भी चीन से आता है। साल 2017 में 23.25 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन है। आपको बता दें कि साल 1978 तक चीन एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों से भी ज्यादा पिछड़ा था। अब हर साल चीन जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी कर रहा है। चीन दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसे वो दूसरे देशों की मार्केट के कंपैरेटिव बहुत ही कम दामों पर एक्सपोर्ट करता है। इससे दूसरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। यूएस जैसे शक्तिशाली देशों के इन्वेंशन की नकल करके हूबहू उनके जैसा प्रोडक्ट बहुत ही कम दामों पर तैयार करना चीन की खासियत है। वहीं इंडिया के लोगों में ग्लोबल एक्सपोजर की कमी है। जहां एक तरफ इंडिया सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है, वहीं दूसरी तरफ चीन के मजदूर सस्ते नहीं हैं, बल्कि बेहद प्रोडक्टिव भी हैं। चीन में दूसरे देशों की तरह सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एक सिटी बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है, क्योंकि वो किसी भी योजना में अगले 25 सालों की तैयारी करके चलता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसका कारण है कि हमारा देश एक देश की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों के आधार से सोचता है। दूसरी तरफ अगर हम चीन का बनाया हुआ सामान खरीदना बंद कर दें, तो कई हद तक हम चीन को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करना होगा, क्योंकि जिन पैसों से हम चीन का सामान खरीदते हैं, वो पैसा चीन पाकिस्तान में निवेश कर भारत के खिलाफ ही आतंकवाद को उकसाने के लिए करता है। हमारे देश को जरूरत है एक ग्राहक की भूमिका से एक आविष्कारक बनने की, ताकि अपने ही देश का सामान इस्तेमाल कर आतंकवाद में हो रहे योगदान को रोकें। साथ ही अपने ही देश से बनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।